हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब देखिए कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम प्रधानमंत्री जन धन योजना है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुआ। PMJDY में लगभग 40 करोड़ खाता खोला गया, जो एक क्रांति के समान है। यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना में लगभग 40 करोड़ खाता खोला गया, जो एक क्रांति के समान है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान है। फिर देखिए कि यह योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। फिर है कि बढ़े भारत सर्व शिक्षा अभियान का एक राष्ट्रव्यापी जो है उप कार्यक्रम है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21 क के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूलाधिकार बनाया गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क में जो है 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जो शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया। 3 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी 6 से 14 वर्ष। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए लागू किया गया है। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई है। कहता इसके तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना माता पिता एवं अभिभावकों का कर्तव्य होगा। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू किया गया, जिसके तहत 10+2 शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 आधारित बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है स्थित है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। 4 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी जेनेवा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये पेरिस में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनिसेफ तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है। तो सी ऑप्शन, यानी पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन दवाओं के खोज का श्रेय दिया जाता है। डब्ल्यू के रोंटजन ने एक्सरे की खोज की। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो है दिया है। और इंसुलिन की खोज जो है ये बेंटिक व बेस्ट ने की है। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं कि पोलियो का जो खोज है ये जॉन ई साल्क ने किया था। जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद देखिए टीकाकरण का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। क्लोरोफार्म का खोज हैरिसन एवं सिम्पसन ने किया था। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज जो है वेक्समैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है
कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? तो 6 का ए ऑप्शन, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों की गठित करने के लिए जो है राज्य सरकार कदम उठाएगा और उन्हें आवश्यक शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 से 243(9) ग्राम सभा पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट कहता है झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में जो है अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, कौन सा जो है खेल खेलती है? 7 का राइट आंसर होगा बी, यानी क्रिकेट। 7 का जो राइट आंसर होने वाला है ये क्या होगा? बी ऑप्शन। तो देखिए कि क्रिकेटर झूलन गोस्वामी जो है हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा जो है की है। झूलन गोस्वामी ने महिला क्रिकेट टीम के लिए 12 टेस्ट, 204 वनडे और 68 T20 मैच खेले हैं। इन्होंने वनडे में कुल 255 विकेट हासिल किए हैं, जो किसी महिला खिलाड़ी द्वारा वनडे में लिया गया सर्वाधिक विकेट है। उसके बाद है कि झूलन गोस्वामी को 2010 में अर्जुन अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला अनुपात पुरुष लिंग जो है अनुपात है। तो 8 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 943:1000। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला रेशियो पुरुष लिंग अनुपात 943:1000 है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 933 था। उसके बाद है कि भारत में विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान जीवन प्रत्याशा जो है 69.1 वर्ष हैं, जिसमें पुरुषों को 68.32 वर्ष जो है एवं महिलाओं की 70.42 वर्ष है। भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है 284 तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है हरियाणा है 879। क्वेश्चन नंबर 9 है अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? 9 का होगा डी ऑप्शन, फतेहपुर सीकरी। तो अकबर ने 1571 में नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है करवाया और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है ये भी फतेहपुर सीकरी में जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए कि आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में किया है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली में लाल किला का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया है। शाहजहां के शासनकाल के जो है मुग़ल काल शासनकाल को मुग़ल काल का स्थापत्य कला जो है कला के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्राचीन काल में गुप्त व काटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी? 10 का होगा बी, प्रभावती। तो प्राचीन काल में गुप्त व काटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती थी। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। ठीक है। रुद्रसेन II की मृत्यु के बाद प्रभावती ने वाकाटक वंश के शासन में अग्रणी भूमिका निभाई है। चंद्रगुप्त II की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन II से हुआ था। कुबेर नाग एवं कुमार देवी चंद्रगुप्त II की पत्नी थी एवं राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? तो 11 का होगा ए ऑप्शन। तो अधिकार परीक्षा का अर्थ है किस अधिकार से अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, जिसमें अधिकार परीक्षा के तहत अयोग्य व्यक्ति को लोक सेवा पर धारण करने से रोका जाता है। उसके बाद देखिए
कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 5 जो है रिट जारी किए जाते हैं, जो निम्नलिखित है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, अधिकार प्रेक्षा यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है। 12 है कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, सी ऑप्शन, वस्तुओं के उत्पादन पर। एक्साइज ड्यूटी वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती हैं। यह जो है केंद्रीय एवं राज्य कर हैं, जो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। उसके बाद देखिए कि केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है व्यक्तिगत आयकर, ठीक है, निगम कर, उपहार कर, आस्ति कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर और ब्याज कर। और केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर है सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर और सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो 13 का होगा सी ऑप्शन, केशवानंद भारती मामला। तो देखिए केशवानंद भारती मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती विवाद जो है 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के आधार पर जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। फिर है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। केंद्रीय बैंक, तो 14 का राइट आंसर होगा डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक का कार्य आरबीआई करती है। आरबीआई देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का जो है नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के 2 जो है प्रकार के कार्य है, एक तो सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य, दूसरा है विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के जो है वर्तमान में गवर्नर है। 15 है कि भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है? 15 का होगा सी ऑप्शन, यानी BBR सुब्रमण्यम। तो भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ BBR सुब्रमण्यम है। फिर है कि नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। समीर वी कामत ये जो है वर्तमान समय में DRDO का अध्यक्ष हैं। उसके बाद है भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया? 16 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी इसरो। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित ट्रेनों में इंजनों का डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है। भारतीय भू चुंबकन संस्थान मुंबई में स्थित है। उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर यानी योटा D1 यानी उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दी चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 17 का राइट आंसर होगा डी, शेखर पाठक। तो दी चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक शेखर पाठक है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक शशि शेखर वेम्पति द्वारा लिखा गया है। रॉ हिटमैन नामक पुस्तक जो है S हुसैन जैदी द्वारा लिखा गया है। दी योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक रूपा पाई है। कौन है? तो रूपा पाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? तो इसका डी ऑप्शन। तो देखिए संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य है। वह जो है कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है।
ठीक है, वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक होता है। अब देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के अंतर्गत लोक सभा, ठीक है, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अंतर्गत हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक है, तो वह कानून बन जाता है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 77 के अंतर्गत संघ के एक मंत्री अपने कार्यों का निष्पादन राष्ट्रपति के नाम से करता है। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती हैं कहलाती हैं। तो देखिए 19 का होगा डी ऑप्शन, यानी प्रबंधित मुद्रा। तो ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है वह प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। जो मुद्रा आसानी से उपलब्ध न हो वह दुर्लभ मुद्रा कहलाता है। भारत में मुद्रा विनिमय दर आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है। तो 20 का होगा ए ऑप्शन, स्टॉक बाजार से। बुल और बियर शब्द जो है स्टॉक बाजार से संबंधित है। शेयर बाजार का क्रय विक्रय क्रमशः तेजी एवं मंदी से हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारत के प्रमुख शेयर बाजार जैसे राष्ट्रीय शेयर बाजार, जिसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में किया गया, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1992 से कार्यरत मुंबई में की गई। 21 है कि राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है। तो देखिए 21 का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 243 जो है जेड ए। तो देखिए जो है अनुच्छेद 243 जेड ए अनुसार नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन और अधीक्षण राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 243 क के अंतर्गत पंचायती राज के चुनाव संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 245 के अधीन संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई जो है विधियों का विस्तार से संबंध है। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की जो है राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में जो है उपबंध है। उसके बाद अनुच्छेद 241 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की गठन से है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 है कि कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था। तो 22 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, वोहरा समिति। वोहरा समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर बनाया गया। कहता 1993 ईस्वी में वोहरा समिति अपना जो रिपोर्ट सौंपा था। तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। दिनेश गोस्वामी समिति भी चुनाव खर्च के संबंध में था। के संथानम समिति के रिपोर्ट पर सीवीसी की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है कि बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है। तो सी ऑप्शन गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार गोपालगंज का लिंगानुपात 221। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिला की है जहां 876 महिलाएं प्रति हज़ार पुरुष है। बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास का 73.37, जबकि न्यूनतम साक्षर जिला पूर्णिया का 51.08%। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 24 नंबर देखिए कि इस भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है। तो 24 का सी अशोक। तो अशोक के सारनाथ का सिंह स्तंभ के भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। पुलकेशिन II चालुक्य वंश का महानतम शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था और कृष्णदेवराय तुल्लु वंश का जो है शासक महानतम शासक था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि
दीपावली की घोषणा किसने और कब की? 25 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 1929 में लॉर्ड इरविन। दीपावली घोषणा लॉर्ड इरविन ने 1929 में किया था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 के बीच रहा। लॉर्ड इरविन के समय जो है महत्वपूर्ण घटना हुई। साइमन कमीशन का गठन 1927 में लॉर्ड इरविन के समय में हुआ। बटलर समिति 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, दीपावली घोषणा 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज संकल्प 1929, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, गांधी इरविन पैक्ट 1931, ये सभी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? तो 26 का राइट आंसर होगा डी, मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा करता था, इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है जिससे मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है जिससे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम जो है नामक ग्रंथ लिखी है और जिन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 27 या फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? बी ऑप्शन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई जिसमें नारा दिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई सरकार है। यह उक्ति अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का है। एक राष्ट्र, एक नेता और एक झंडा का नारा हिटलर ने दिया था। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 28 का होगा सी ऑप्शन, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल जो है 21,66,000 वर्ग किलोमीटर है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। श्रीलंका हिंद महासागर में अवस्थित है। मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित है। 29 है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो है क्या असत्य है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए राष्ट्रपति के बारे में जो असत्य कथन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति पद की योग्यताएं जो है निम्नलिखित देखिए राष्ट्रपति पद की निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता हो, चुनाव के समय जो है किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं अथवा उन पर महाभियोग लगाकर भी पदच्युत किया जा सकता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो 30 का ए ऑप्शन, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हुए। CR फॉर्मूला 1944 ईस्वी में राजाजी राजगोपालाचारी द्वारा लाया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जे कानिया थे। 1945 में श्री MN रॉय ने जो है जन योजना जो है बनाया। ठीक है, जन योजना बनाई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।